दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रा एन अकेडमी। पर्यावरण के टॉप ट्रेंडिंग 25 क्वेश्चन, जिसमें आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 25 क्वेश्चनों में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और इससे आपकी पढ़ाई का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर है, कितनी उम्दा है। बैठ जाइए एक जगह पर और इन क्वेश्चनों को धुआं कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन। तो इसमें बताएंगे फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है, तो कौन सी? ओजोन। ओजोन किससे मिलकर बनती है? O+O2 बराबर O3। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, विश्व वन्यजीव के कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? किस पशु को लिया गया है ये बताएंगे। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर 4 पांडा। पांडा किस प्रजाति का है? तो ये किस प्रजाति का है? भालू की प्रजाति का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इस टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में है, स्विट्जरलैंड में है, नई दिल्ली में है, नैरोबी में है। तो ये विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष ऑप्शन नंबर 2 स्विट्जरलैंड में है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? किशमिश है, खजूर है, पपीता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खजूर, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर बढ़ने लगेंगे, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पृथ्वी अत्यधिक तृप्त हो जाएगी। तो इसमें 2 ऑप्शन राइट हैं, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, पृथ्वी अत्यधिक तृप्त हो जाएगी। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2 या तीसरा दोनों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? अंतः वायुमंडल में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो ये जो मानव निर्मित द्वारा कृत्रिम उपग्रह होते हैं वे ये वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। अब क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में जिससे मौसम संबंधी जितने ओला वृष्टि वर्षा ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में जो एरोप्लेन है वहाँ वो उड़ते हैं, और समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत है। ये थे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर देखें 8, एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? अमेरिका, जापान, भारत, केन्या। तो ये एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका के किस शहर में? तो ये कौन से शहर में? विस्कॉन्सिन। देख लीजिए कैसे, विस्कॉन्सिन शहर में स्थित है। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि जो एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स है ये अमेरिका के किस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, देहरादून में। तो इसका 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 देहरादून। देहरादून इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। और 21 मार्च को, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जल दिवस। कब मनाया जाता है? जल दिवस। इसमें 1 महीना जोड़ देंगे, 1 महीने के बाद 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और क्या इसके बाद 22 मई को क्या मनाया जाता है? ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता। ऐसे ही आप एक महीने जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को 1 महीने बाद उसकी क्या होता है? पृथ्वी दिवस, और 1 महीने बाद उसके 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। और बस विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, कार्बन क्रेडिट क्या है? या कार्बन उत्सर्जित की अनुमति और वास्तव में उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है? या प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि है? या ऋण गरीबों को आधुनिक स्टोव खरीदने के लिए दिया जाता है? उपरोक्त सभी। तो 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, या कार्बन उत्सर्जन की अनुमति और वास्तविक उत्सर्जित कार्बन के बीच का अंतर है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12,
ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्या है, डायरिया है, काला है, ट्यूबरक्लोसिस है, बहरापन है। तो ध्वनि प्रदूषण से कौन सी समस्या होती है? ऑप्शन नंबर 4 बहरापन होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, पृथ्वी का 29% हिस्सा ढका हुआ है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है? 71%। और 29% से ढका हुआ क्या है? स्थल है। तो टोटल मिलाकर कितना होगा? 9 में 1 जोड़ा 0, 10 और 7 2 9 1 10, तो टोटल हो गया 100%। तो क्या 21% क्या है? मतलब 71% क्या है? 71% जल है और हमारा 29% क्या है? स्थल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण के जैविक कारक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? उपरोक्त। पर्यावरण के जैविक कारक कितने होते हैं? जैविक कारक 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक जैविक, एक अजैविक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, संक्रिमा इकोटोन के में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? या दो अलग अलग परिस्थिति प्रणालियों में संगम बिंदु होता है, या दो एक जैसी परिस्थिति प्रणालियों का संगम बिंदु होता है, या प्रजातियों का जनसंख्या बहुत कम होता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? ऑप्शन नंबर 1, या दो अलग अलग परिस्थिति प्रणालियों का संगम होता है। मान लीजिए ये स्थल है और ये वन है, वन है, तो इसमें जो ये बीच का स्थान है, ये बीच का जो स्थान है ये क्या है? ये संक्रामक इकोटोन है, इसे ही इकोटोन। या दो अलग अलग परिस्थिति प्रणालियों का संगम बिंदु होता है। ये जो मिलता है ये संगम बिंदु यही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी किसने? जोसेफ फोरियर ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ फोरियर ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये कार्बन मुक्त राज्य कौन सा बना? ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, शंघाई या अहमदाबाद। तो ये 18वें का राइट आंसर क्या होगा? ये कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, सलीम अली कौन थे? पशु वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये पक्षी वैज्ञानिक हैं सलीम अली। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ग्लोबल 500 किससे संबंधित है? ये जान लीजिए ग्लोबल 500 है क्या? तो ग्लोबल 500 क्या है? ये है एक पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार है। ये क्या है? एक पुरस्कार है ग्लोबल 500। यह वन्यजीव में दिया जाने वाला पुरस्कार केवल है, पर्यावरण प्रतिरक्षा में संबंधित दिए जाने वाला पुरस्कार है, या मानवता के लिए पुरस्कार है, या विज्ञान के लिए पुरस्कार है? तो ये क्या है? इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित दिए जाने वाला पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ISO 14001 क्या है? तो ये क्या है? यह है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को स्थगित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो जैव अधिनियम कब लागू किया गया? ये 2002 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पहले तो गुजरात में स्थित है, और गुजरात में कहाँ? तो ये खंभात की खाड़ी में स्थित है, ये राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो कौन सी नदी? ये है दामोदर नदी, दामोदर नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो ये अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। ये कौन सा प्रदूषक है? आर्सेनिक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 25 क्वेश्चनों में आपके कितने नंबर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।